हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा 50,000 से 1 लाख रुपए तक आप कैसे कमा सकते हो टैली प्राइम और अकाउंटिंग की हेल्प से। आप ये सोच रहे हो कि मैंने क्यों नहीं अभी तक कमाई, मैं इसलिए नहीं कमा पाया क्योंकि मैं अभी बीकॉम कर रहा हूँ अपने साथ, तो मुझे उसमें टाइम नहीं मिल पाता और हाफ डे के लिए कोई मुझे रखता नहीं है। अभी मेरी डिजिटल मार्केटिंग भी चल रही है तो मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं हो पाता जो मैं अभी करना चाहता हूँ उसके लिए। तो मेरे पास अभी और भी बहुत चीज़ें हैं, तो मैं पर आपको जो भी नॉलेज मिलेगी। तो क्या करना है आपको, अकाउंटिंग नॉलेज आपको सारी होनी चाहिए। आपको सारी की सारी बेसिक अकाउंटिंग नॉलेज आनी चाहिए। आपको जीएसटी टैक्स वगैरह सारे भरने आने चाहिए। इनकम टैक्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। टैली की नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद आपने क्या करना है, किसी एसोसिएट पे जाना है। जो अकाउंटिंग फर्म्स होती हैं जो ये काम करती हैं, आपने वहाँ पर सारा जीएसटी टीडीएस वगैरह वहाँ पे काम करते करते सीख लेना है। आप जैसे ही वहाँ पे सारा काम सीख लोगे, आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। आप वहाँ पे सारा कुछ उनका नोटिस करो कि वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कौन सी शॉप्स आ रही हैं, ठीक है। उनके बारे में आपको सारी नॉलेज ले लेनी है कि ये कितने रुपए लेते हैं, क्या काम कर रहे हैं, सारा कुछ। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपको मान लो टैक्स की, जीएसटी की, इनकम टैक्स की, अकाउंटिंग की और टैली प्राइम की और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की जैसे पूरी नॉलेज हो जाती है। उसके बाद आपने क्या है ना, शॉप्स पे जाना है वन बाय वन। आपके वहाँ सिटीज़ में काफ़ी सारी शॉप्स होंगी। एक एक मार्केट में आजकल 200-300 शॉप्स होती हैं। आपने हर एक शॉप पे जाना है और आपने उनसे पूछना है कि मैं अकाउंटिंग वगैरह करता हूँ, क्या मैं आप इतने रुपए में करूँगा। अगर आप 10,000 में करवाते हो पर मंथ तो मैं आपको 5,000 रुपये की करूँगा। अगर वो 5,000 में करवाते तो आप कहना मैं 2,000 में कर दूंगा, और अगर 2,000 में करवाते तो आप कहना मैं 1,500 में कर दूंगा। उसके बाद आपके काफ़ी सारे बंदे, कम से कम अगर आप 200-300 दुकानों पर भी जाओगे तो 3-4 तो कन्वर्ट हो ही जाएंगे। तो आपने क्या करना, उनके अकाउंट्स मेंटेन करने हैं और जीएसटी वगैरह फाइल करनी है। इसके आपको कम से कम वो 1,000-1,500, फ्रेशर हो तो अभी 1,000 से लेकर 2,000 रुपये पर मंथ मिलते रहेंगे। उसके बाद आपकी अगर स्टार्टिंग हो जाती है, अगर आपने 10 शॉप्स भी करी तो आपके 1,500 या 2,000 भी अगर पर बंदे से हो तो आपके 2,000 मल्टीप्लाई 10 शॉप्स तो 20,000 रुपीज़ होती हैं। आपने ऐसे धीरे 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 अपनी शॉप्स बढ़ाते जाना है। आपको एक्सपीरियंस आता जाएगा। जैसे ही आपका काम आपसे भी ज़्यादा हो जाए या आप उसको हैंडल नहीं कर पा रहे तो आपने अपने नीचे अपने पर्सन्स रख लेने हैं, अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव रख लेने हैं, वो आपका काम करेंगे। आपको इसके अंदर सबसे ज़्यादा मार्केटिंग आनी चाहिए क्योंकि अपनी सर्विसेज को आपने खुद ही मार्केट करना है या आप किसी और पर्सन से मार्केटिंग करवा सकते हो। जितनी अच्छी मार्केटिंग करवाओगे आपको उतने ज़्यादा कस्टमर आएंगे और आपने अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करनी है। अगर आपको काम नहीं आता करना किसी का, फिर आप कैसे कमा पाओगे। आपको अगर किसी का भी अकाउंट्स लेके आने हैं तो आपने उनके अच्छे से अकाउंट्स मेंटेन करने हैं और उनको एक अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करना है। क्योंकि अगर आपने किसी का भी काम खराब करा तो आपको कोई भी रिकमेंड ही नहीं करेगा, और जिसका अच्छा काम करोगे वो आपको हर जगह रिकमेंड करेगा और आपकी धीरे 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 ऐसे शॉप्स बढ़ती जाएंगी। आप अगर 10 शॉप से भी स्टार्ट करते हो, 5 से भी करते हो, तो आपको धीरे धीरे वो 50 होते भी पता नहीं चलेगा। तो और अभी 50 शॉप्स हो जाती है, अगर मान लो आप 1-2 साल भी काम करते हो तो 50 शॉप्स 50 मल्टीप्लाई, अगर आप उनसे 2,000 रुपये भी पर मंथ लेते हो तो 50 मल्टीप्लाई 2,000 होता है 1 लाख रुपीज़। तो आप ऐसे 1 लाख रुपीज़ तक भी पहुंच जाओगे और उससे ज़्यादा भी कई बंदे पहुंच जाते हैं। क्योंकि आप अपनी सिटी में जाना और आप अकाउंटिंग फॉर्म्स देखना, उनके पास 4-4 बंदे तो 15-15 हज़ार वाले, 20-20 हज़ार वाले काम कर रहे होते। तो आप यही देख सकते हो कि उनकी इनकम कितनी ज़्यादा होती है। कोई ये आपको आइडिया कोई भी नहीं बताया क्योंकि हर कोई चाहता है कि मेरे पास जॉब करने आए लोग। कोई भी आपको बिजनेस माइंड, आपको कुछ बुक्स पढ़नी चाहिए बिजनेस से रिलेटेड, एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड। और जैसे मैंने कहा, आप वो से सोच के देखना और उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट करके देखना। आपको धीरे 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 जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे, एक्सपीरियंस आता जाएगा। आपको अपनी मुश्किलों, आप अपने फेलियर्स वगैरह से सीखोगे तो आपको ज़रूर कुछ मिलेगा। मेन ये है कि आपको काम अच्छे से आनी चाहिए। अगर आपको काम अच्छे से नहीं आता उसको करो, सीखो, किसी फॉर्म पे लगो, किसी अकाउंटिंग एसोसिएट्स पे लगो, फॉर्म पे लगो, सीए के अंडर लगो, कहीं पे जाकर भी काम सीखो सारा का सारा, और कोर्स वगैरह अच्छे से कर लो। उसके बाद आपको पूरी जब नॉलेज हो जाएगी तो आप ज़रूर डेफिनेटली कमाओगे। अगर आपको कुछ भी मेरी वीडियो में अच्छा लगा हो तो एक वीडियो को लाइक कर देना। अपना कोई फीडबैक हो तो कमेंट में ज़रूर शेयर करना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।